हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर 2019 का पहला पेपर जो आया था उसके सारे के सारे क्वेश्चन। और एफकेड की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैथ रीजनिंग के अंदर मैंने आपको सारे ही पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवा दी गए हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए आप सबसे पहले इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस चैनल को। इसके बाद आप अपलोड सेक्शन आएगा, वीडियो सेक्शन आएगा। जब आप इसको चेक करोगे तो ऐसे सेक्शन बने दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। वहां पर आपको ये सारे की सारी प्लेलिस्ट ऐड होगी, जहां पर आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। परसेंटेज के तो मैंने आपको ईयर टॉपिक वाइज भी एक पीवाईक्यू करवाया है। बाकी सारे के सारे आपको ईयर वाइज मिलेंगे, 2022 के, 21 के और 20 के। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एफकेड के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है, चाहे वो एसएससी है, सीडीएस है, बैंक है, रेलवे है, तो इस अर्थमेटिक कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर ए टू जेड आपको यहाँ पे अर्थमेटिक समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल। इसके अंदर जैसे परसेंटेज है, तो सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक है, फिर उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फिर शॉर्टकट है, फिर जो जहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगते हैं वो भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। और सी सेट वाले भी इन क्वेश्चन इस सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एफकेड की रीजनिंग की। एफकेड के रीजनिंग का कोर्स है, जो एफकेड का रीजनिंग का पैटर्न है वो सभी एग्जाम के लिए फॉलो होगा, तो वो एग्जाम वाले स्टूडेंट इस पैटर्न को लगा सकते हैं। सिर्फ बैंक वाले स्टूडेंट और एलआईसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट इस बैच को लगा सकते हैं। इसमें नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग दोनों की दोनों अवेलेबल है, क्लियर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपको एफकेड के मैथ के कोर्स की, तो ऐसे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफी प्लेलिस्ट ऐड करके मिली हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अर्थमेटिक यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनको फॉलो कर सकते हैं। एफकेड के लिए जीके के पीवाईक्यू कोर्स है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जीके में आपको पता चल जाए कौन से कितने क्वेश्चन आए थे। और लास्ट में अब मैं आपको यही बोलूंगा कि जितनी भी प्लेलिस्ट ऐड है सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, शॉर्टकट उसके, पेपर ओरिएंटेड, नंबर सिस्टम, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एलआईसी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलजेब्रा के, शेडर रीजन एरिया, तो काफी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है, और एसएससी के भी कुछ चैप्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो इन चीजों को आप जाके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड है। अगर वर्बल एनालॉजी की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन यहाँ पे लाउड के साथ यहाँ पर रिलेट है। ऐसी अगर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो किसके साथ यहाँ पे रिलेट करेगा? माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोफोन जो है वो यहाँ पे आवाज को लाउड करेगा, ऐसी माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाई करता है, चीजों को बड़ा कर देता है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, उसी टाइम आप वीडियो को पॉज कर लो। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला, तो आप उसी टाइम वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद चेक कर लो अपने मन में, आप टिक कर लो कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे साउंड है, साउंड ट्रेवल कहाँ पे करता है, उसके लिए एक मीडियम होना जरूरी है। ऐसी लाइट ट्रेवल कहाँ पे करेगी? जहाँ पे कोई ना कोई वैक्यूम होगा, वैक्यूम में यहाँ पे लाइट ट्रेवल करेगी, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। डेमोक्रेसी जो है इंडिया से रिलेटेड है। अब हर एक स्टूडेंट को पता है, आजकल टीवी न्यूज चैनल के अंदर बार बार इसका जिक्र हो रहा है, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कम्युनिज्म होगा, तो ये किससे रिलेट करता है, किस कंट्री से रिलेट करता है? दैट इज चाइना, बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपके पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप सारा क्वेश्चन पढ़ के एक बार जरूर ट्राई करें। मैं सीधा यहाँ पे चला जाऊंगा कि रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक्स को। तो मैं इसको ऐसे एरो लगा देता हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए कि रेक्टेंगल इसको रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल मेरे पास यहाँ पे आर्ट्स को, आर्ट्स वाले को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे राइटर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं। स्केयर हमारे पास यहाँ पे बॉक्स वाले को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे मैंने मार्क कर लिया। लास्ट में पूछा हुआ है उसने कि यहाँ पे आर्ट वाले बताओ और यहाँ पे नॉट राइटर वाले बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ लूं आपसे नॉट राइटर, राइटर वाले कौन से हैं? ट्रायंगल वाले। तो ट्रायंगल वाले हमें नहीं चाहिए, तो ट्रायंगल वाले नहीं चाहिए, तो ये ट्रायंगल वाला एलिमिनेट कर दें, क्योंकि नॉट राइटर चाहिए हमें। फिर उसने पूछा हुआ है विच सेट लेटर रिप्रेजेंट आर्ट वाले, और आर्ट वाले है कौन कौन से, वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सर्कल वाले, तो सर्कल वाले कौन कौन से बच गए हैं? सर्कल वाला बी भी बच गया, ई भी बच गया, एल और एफ बच गए। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चलते हैं। स्कूल और एजुकेशन का जो रिलेशन है वो यहाँ पे कहाँ पे आगे रिलेशन बनेगा? देखो, स्कूल अगर होगा तभी एजुकेशन होगी।
तो ऐसी अगर मैं बात करूंगा इसका पुतले की, तो पुतला अगर होगा तभी टीचर बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीचर की तभी स्कूल होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। बट ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, अगर हमारे पास हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल होगा तभी ट्रीटमेंट होगा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 5 का जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे 125 के साथ है, 7 का वो रिलेशन किसके साथ आएगा? आपको पता है कि 5 का क्यूब हमारे पास ये होता है, तो 7 का क्यूब आपसे पूछा हुआ है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। अभी यहाँ पर ये हमारे पास ऑड वन आउट क्वेश्चन आ चुका है। ऑड वन में आपके चारों ऑप्शन में से ऑड वन आपने बताना है। जैसे ये दोनों के दोनों आपस में एंटोनियम है, यूथ और अडल्ट भी आपके पास एंटोनियम हो गए, क्लियर और वेग भी आपके पास एंटोनियम हो गए, बट ये ब्यूटीफुल एंड प्रेटी बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर, आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करके अगर ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं बार बार इसके बारे में बोल रहा हूँ ताकि आप भी साथ ही साथ ट्राई करते रहें, ठीक है। इसमें लिखना पढ़ना कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको मैथ की जैसे सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा आपने देखा, वीडियो पॉज किया, एक बार चेक कर लो आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जहां पे एक से ज्यादा फिश होंगी, फिशिंग ऑफ ए ग्रुप को बोलते हैं हम शॉल, काउ के ग्रुप को बोलते हैं हम यहाँ पे हर्ड, एंड शीप जहाँ पे एक से ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी वहां पे बोलते हैं फ्लॉक। बट यहाँ पे एक से ज्यादा मैन इकट्ठे होंगे वहां पे मॉब नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये आपके पास ऑड वन हो गया। तो मॉब एक वर्ड है, वैसे तो मॉब से रिलेटेड शायद मूवी भी आ चुकी है, आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज, ठीक है। तो मॉब जो है ये किससे रिलेटेड होगा? मॉब उससे रिलेटेड होगा जहां पे एक से ज्यादा मैन नहीं, यहाँ पर एक से ज्यादा मैन वुमेन बॉयज कोई भी इकट्ठे हो जाए, उसको एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन को बोला जाता है, ग्रुपिंग ऑफ ए पीपल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द मैन। वो वुमेन भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड कोई भी हो सकता है, दैट इज ए कॉल्ड मॉब। क्लियर? तो इस वजह से ये आपका ऑड वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 भी आपके पास यहाँ पे ऑड वन है, जैसे रिवल, ओपोनेंट, फोई एंड अलाई है। तो तीनों में से ऑड वन फाइंड करना है, तो अलाई इसका यहाँ पे डिफरेंट वन होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके पास ओपोनेंट से रिलेटेड है, तीनों के तीनों की मतलब आपसे एनिमी से रिलेटेड है, बट अलाई इज नॉट बेस्ड ऑन द एनिमी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इनमें से आपको यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है। देखो ऑड वन के अंदर या तो रिलेशन क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब यहाँ से आप देखो एक नंबर माइनस हो गया, ऐसे ऐसे करके चेक कर लो, या फिर होगा इसके अंदर रिलेशन वॉवल का। अब यहाँ पे देखो वॉवल है, यहाँ पे वॉवल है, यहाँ पे वॉवल है, यहाँ पे वॉवल नहीं है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन फिर से आपके पास ऑड वन का है, जैसे आपसे पूछा गया फार्मर और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ और कॉबलर और हेल्पर, तो इनमें से ऑड वन क्या होगा हमारे पास? हेल्पर, क्योंकि बाकी सारे के सारे हमारे पास एक स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है। हेल्पर हमारे पास इन कैटेगरी में किसी में भी काम कर सकता है, और भी कैटेगरी के अंदर हेल्पर काम कर सकता है, दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जैसे प्रोफेसर, मेल एंड फीमेल, तीनों का रिलेशन बताना है आपने। तो हमें पता है यहाँ पे जितना भी हमारे पास यहाँ पे मेल का पार्ट है, इस डब्बे को हम मान लेंगे, ये वाले डब्बे को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे मेल से, और ये डब्बे को डिनोट कर देंगे फीमेल से, और ये वाला डब्बा आ जाएगा प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दैट्स वाई ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास कैलेंडर से बेस्ड है। जो ए का बर्थडे है वो फ्राइडे को है, 30 जून को, और ऐसे पूछा गया है कि ये बताओ बी का बर्थडे किस डेट को किस डे को होगा अगर बी का सेम ईयर के अंदर 15 नवंबर को बर्थडे मनाया जाता है। तो इसको करने के लिए आपको दो तरीकों के लिए शॉर्टकट बताए जा रहे हैं। एक तो पहले आपके पास कोड सिस्टम के लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कैलेंडर बाय बलविंदर सिंह, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, वहां से आप उसको कवर कर लेना, सारे शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। बट अभी के लिए मान लो हमें यहाँ पे सारे शॉर्टकट के लिए कोड सिस्टम जो है वो नहीं आते हैं, तो कैसे करना है? इसके लिए आप देखो यहाँ पे 30 जनवरी है, और यहाँ पे गिवन है आपके पास 15 नवंबर, तो आप 30 नवंबर से इसके नेक्स्ट वाला मंथ चेक करो। नेक्स्ट वाला मंथ आपके पास 31 दिन का आएगा, उसके नेक्स्ट वाला 31 दिन का आएगा मंथ, उसके बाद 30 दिन का आएगा, फिर आपके पास 31 दिन का आएगा मंथ, और उसके आगे आपके पास 15 दिन आएंगे। तो यहाँ से 30 जून से 15 नवंबर तक आते आते मुझे इतने दिनों के बाद अब पहुंचना पड़ेगा, तो इतने दिनों को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करोगे 31 और ये वाला और ये 31 हो जाएगा 62, इनके साथ ऐड करेंगे 93 के साथ आप यहाँ पे 30 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 133 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम साथ ही साथ, यहाँ पे 93 था, इसके साथ 30 ऐड करेंगे 123 हो जाएगा, और 123 और 15 हमारे पास हो जाएंगे 138। तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 138 दिन
138 डेज, आफ्टर 138 डेज कौन सा डे होगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए रिलेशन होता है, इसको आप हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, एक टाइम चला जाएगा 7 और ये आएगा मेरे पास 68, 5 टाइम चला जाएगा, सॉरी 9 टाइम चला जाएगा यहाँ पे 63 और यहाँ पे आएगा 5। तो जितना रिमाइंडर आया ना यहाँ पे उतना आप इसमें ऐड कर दोगे। फ्राइडे है, फ्राइडे के अंदर 5 दिन ऐड करोगे, फ्राइडे से आप 1 2 3 4 5, तो 5वें दिन में कौन सा डे आएगा ये आपका आंसर होगा। तो फ्राइडे हमारे पास हो गया यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे सैटरडे, फिर आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे ये दिन रहा होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है और पेपर कटिंग के, पेपर फोल्डिंग प्लस पेपर कटिंग। तो यहाँ पे जैसे आपके पास पेपर का एरो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसका मतलब इधर से पेपर को इधर को फोल्ड किया गया है, बाद में इधर इसको इधर को फोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे आपके पास कट लगा दिया गया है। जब अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोच के देखो, आप नीचे को अनफोल्ड करोगे तो ये लाइन आपको ऐसे दिखेगी, यहाँ पे ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी आपके पास ये वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो, सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्यों नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये लाइन बिल्कुल ना साथ साथ है, यहाँ पे इन्होंने इसके बीच में और इसके बीच में गैप डाल दिया, गैप नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर आपके पास यहाँ पे पैटर्न कंप्लीशन इसके ऊपर है। जैसे आपको बताया था मिरर वाटर का आप यूज कर सकते हैं, ये आपस में मिरर इमेज है, तो इसका भी मिरर इमेज आप ढूंढोगे तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे ऐसे करते हुए आएंगी, तो ऐसे वाली लाइन आप ढूंढोगे तो ऑप्शन आप यहाँ पे चेक करोगे, थर्ड आपका सही लग जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल सही यहाँ पे सुटेबल, पहले हमारे पास ये लाइन ऐसे बनेगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से एक हाफ लाइन ऐसे जुड़ेगी और एक मिडल से लाइन आएगी, तो ये सी ऑप्शन आपका प्रॉपरली यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है ऑड वेन डायग्राम से रिलेटेड। जैसे आपके पास गिवन है पिंक ब्लू एंड फ्रूट, तो हमें पता है यहाँ पे पिंक एंड ब्लू बोथ आर कलर, बट फ्रूट जो है, फ्रूट आपके पास यहाँ पे पिंक भी हो सकता है, फ्रूट आपके पास यहाँ पे ब्लू भी हो सकता है। ब्लू बट पिंक अलग अलग होंगे, ये आपस में मैच नहीं करेंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। मान लो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं, उसी टाइम आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ब्रेन, कैरब्रम एंड लिवर एंड ह्यूमन बॉडी, हमें पता है यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे कैरब्रम होगा एंड यहाँ पे ब्रेन होगा और यहाँ पे लिवर होगा, तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो क्या क्या रिलेशन है, वो अगर आपको पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले कैरब्रम की बात करते हैं। कैरब्रम इज ए पार्ट इन ए ब्रेन, तो कैरब्रम इज ए पार्ट इन ए ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर पार्ट होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। एंड लिवर इज ए पार्ट ऑफ ए बॉडी बट नॉट इन ए ब्रेन, तो लीवर अलग हो जाएगा, बट लीवर एंड ब्रेन जो है ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी हैं, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास कंप्लीशन ऑफ फिगर एनालॉजी से रिलेटेड है, जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन यहाँ से बताना है। तो सबसे पहले देखो, एक्चुअली में इनका ना यहाँ पे मिरर इमेज है, तो यहाँ से आपको सिर्फ मिरर इमेज ढूंढना था, तो ये डार्कनेस वाला यहाँ पे आएगा, तो ये डार्कनेस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, इस साइड में आना चाहिए था, इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन दूर से ट्रू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा ताकि सेशन हमारे छोटे हो पाए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है फिगर मैट्रिक्स, काफी बच्चों को इस टॉपिक से नहीं पता होगा, तो ये मैंने रीजनिंग कोर्स में करवाया हुआ है, बहुत आसान टॉपिक है। फिगर मैट्रिक्स के अंदर आपने रिलेशन ढूंढना होता है रो या कॉलम वाइज, जैसे इसमें हम तीनों रो में कोई ना कोई लॉजिक ढूंढेंगे यहाँ पे, उस वजह से आपका उत्तर आ पाएगा। तो यहाँ से आप चेक करोगे जब, तो हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, और यहाँ पे ये वाला सर्कल नहीं है, इसका मतलब कॉमन पार्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। अनकॉमन क्या है, अनकॉमन हमारे पास डार्क वाला ये यहाँ पे आ गया, ये वाला डार्कनेस यहाँ पे नहीं है, ये भी यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे नहीं है, ये भी यहाँ पे आ गया, ये सर्कल यहाँ पे नहीं है, ये भी आ गया। तो समझ गए होंगे लॉजिक आपके पास कि कॉमन पार्ट माइनस होगा, अनकॉमन पार्ट रखा जाएगा। अभी यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं स्केयर रेक्टेंगल रेक्टेंगल की बात करूंगा, दोनों कॉमन है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये अनकॉमन है, ये दोनों के दोनों आएंगे। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कॉमन है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर यहाँ पर ये वाला अनकॉमन है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। फिर आप देखो ये वाला सर्कल यहाँ पे दोनों पे है, कॉमन आ गया, तो ये हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला अनकॉमन है, ये वाला अनकॉमन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन आपके पास सीरीज से रिलेटेड है कि आप इस सीरीज के अंदर आगे वाला टर्म क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अंदर आप एरो सिस्टम लगाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, एरो सिस्टम का मतलब क्या होगा, एरो सिस्टम जैसे यहाँ पर ये दो लाइन है ना, तो आप इधर को एरो लगा दो। यहाँ पे ये दो लाइन है तो आप इधर को एरो लगा दो, जिधर की साइड ये लाइन है ना उधर की साइड एरो लगा दो। इससे क्या होगा, आपका आंसर 100% सही आएगा और आपको समझने में भी बहुत आसानी मिलेगी। कभी ऐसे पजल ही नहीं होगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे एरो है तो एरो का राइट लेफ्ट पता है ना हर एक को, तो राइट इधर का अगर ये एरो नीचे को है तो इसके राइट साइड में देखो ये डार्कनेस है। अब यहाँ पे एरो के इसके लेफ्ट साइड डार्कनेस है, इस एरो के राइट साइड डार्कनेस है, इसके लेफ्ट में है, फिर इसके राइट में है। तो आगे जो भी हमारे पास एरो आएगा, जो भी हमारे पास एरो लगेगा उसके क्या होगी, लेफ्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है, यहाँ पे हमारे पास राइट है तो आगे लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एरो बनाओगे तो इसके यहाँ पे लेफ्ट में डार्कनेस आनी चाहिए, इसके राइट में आ रही है तो गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आप बनाओगे इसके लेफ्ट में डार्कनेस आनी चाहिए, ये भी ठीक है, इसके एरो के राइट में डार्कनेस, ये गलत ऑप्शन है। क्लियर, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट वाला लॉजिक यहाँ पे चूज करना है। ऊपर से देखेंगे तो डार्क आपके पास यहाँ पे नीचे से पोर्शन से ऐड हो रही है। ठीक है, नीचे से पोर्शन जैसे यहाँ पे आपके पास डार्कनेस ऐड हो रही है, यहाँ पे आपके पास डार्कनेस है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ से डार्कनेस ऐड नहीं ना हो रही, तो ये भी एलिमिनेटेड हो गया, तो थर्ड आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास पैटर्न कंप्लीशन के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर हम ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे और ऐसे मिला दूंगा तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये लाइन हमारे पास ऐसे करते हुए यहाँ पे मिली है, तो ये भी लाइन हमारे पास ऐसे यहाँ पे मिलेगी। तो इस कॉर्नर से लाइन मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये आपके पास, इस डब्बे को मैं बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ कि कुछ आपको ना ऐसे क्रॉसिंग दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग दिख रही है और ये क्रॉसिंग काफी बड़े खेत एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे आप चेक करो ये बड़ी छोटी सी आपको क्रॉसिंग दिखी है, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये लाइन पूरी आएगी, यहाँ पर ये लाइन पूरी नहीं है, ये भी एलिमिनेटेड। तो सी आपका बच गया, सी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी आपका पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर ही आ चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इसका मिरर दिख रहा है, तो यहाँ पे मिरर में जो बना लेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास ये लाइन जो है इसके साथ मिलेगी, तो ये भी लाइन यहाँ पे हमारे पास चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है तो एलिमिनेटेड हो गया सीधा सीधा। फिर आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो फिल हो जाएगा। आप सारे स्टूडेंट यहाँ पे चेक करोगे ऑप्शन नंबर सेकंड को एक बार हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या ये फिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आप एक बार इसको चेक करके देखोगे, यहाँ पर सिर्फ मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, जैसे आपने इसको फिल किया तो ये आपके पास सिर्फ ऐसे फिल होगा ना, और ये वाला पोर्शन इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो अभी भी ये देखो आपको देखने पे पता चल जाएगा सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इसमें ये लाइन हमारे पास मिसिंग है, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। पर ये थर्ड ऑप्शन आपके पास जो फोटो है तो वो तो सीधी सीधी नहीं है, वो तो घुमा फिरा के दे रखी है। तो इसको आपको समझना होगा कि अगर आपको सेम टू सेम फोटो यहाँ पे नहीं मिल रही है तो फोटो घुमा फिरा के लगाई जा सकती है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 23 के ऊपर चलते हैं। 23 नंबर आपके पास यहाँ पे सीरीज से बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है कि इसकी आगे वाली टर्म जो होगी वो कौन सी होगी। वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये सर्कल है, सर्कल आपके पास यहाँ पर एक स्टेप जो है, सर्कल यहाँ से इधर को आ चुका है और ये आपके पास मूव हो चुका है इधर को। क्लियर, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री दोनों के दोनों मूव हुए हैं। ये वाला डार्क सर्कल यहाँ पे आ चुका है, ये वाला डार्क सर्कल यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही आप इसको भी चेक करते रहोगे तो ये डार्क सर्कल एक और आगे बढ़ेगा और इस साइड आएगा। इस साइड आने का मतलब है यहाँ पे आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया। यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी एलिमिनेटेड है। यहाँ पे आना चाहिए, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। तो बचा ही थर्ड ऑप्शन ना, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, हमारे पास 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका फिर से सिमिलर आपके पास सीरीज बेस्ड के ऊपर ही गिवन है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट देखो एक यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं, इसके आगे जाएंगे तो दो छोड़ के डॉट यहाँ पे आ चुके हैं, फिर उसके आगे जाएंगे तो एक दो तीन डॉट छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। अब बारी है 4 नंबर छोड़ने की, 1 2 3 4, तो अब की बार डॉट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से यहाँ पे सीरीज के बेस के ऊपर है। आप इसमें रिलेशन ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन अगर मैं ढूंढूंगा तो यहाँ से आगे जाते जाते आप देखोगे इसको ना एरो सिस्टम से देखेंगे। एरो इधर लगाएंगे जिधर ये बड़ा सा फूल दिख रहा है, ठीक है। तो एरो से आप देखोगे तो अगर मैं इससे आगे आऊंगा तो इसके लेफ्ट साइड में एक पत्ता सा यहाँ पे जुड़ चुका है, उसके बाद राइट साइड जुड़ा है, तो उसके आगे जब ये एरो जाएगा तो एरो के लेफ्ट साइड ही पत्ता यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला ऐसे ऐसे भी घूम रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। तो ये फूल आपको नीचे को दिखेगा, बट ध्यान रखें अगर ये नीचे को दिख रहा है तो पत्ता आपकी बार लेफ्ट साइड जुड़ेगा। यहाँ पे तो जुड़ा ही नहीं, यहाँ पे राइट साइड जुड़ गया, यहाँ पे पत्ते उड़ गए, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपके पास एक एनालॉजी के बेस है। एनालॉजी तो डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि कैसे रिलेशन बना सकते हैं। तो इस यहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री आपके पास क्लॉकवाइज घूम चुका है ऐसे करते हुए। तो यहाँ से अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री आपके पास क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका एनालॉजी से बेस्ड ही है, मतलब यहाँ से जो रिलेशन बना हुआ है उसका रिलेशन आपने आगे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, जो अंदर वाली फोटो है वो बाहर जा चुकी है, बाहर वाली फोटो हमारे पास अंदर आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारे पास अंदर वाली फोटो जो पेंटागन टाइप है वो बाहर आएगा और बाहर वाली फोटो हमारे पास यहाँ पे अंदर आ जाएगी। और एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को समझने को यहाँ पे मिलेगी, जो हमारे पास स्केयर है वो स्केयर हमारे पास अंदर तो आ चुका है, अब वो रोटेट होगा तो पता कैसे चलेगा। मतलब अगर स्केयर था यहाँ पे, इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हमें आइडिया भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर थोड़ा कंट्रोवर्सी में हमारा रह जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, अगर आप इसको अंदर लेकर जाओगे या तो ये सीधा का सीधा ही आ जाएगा ऐसे ऐसे, या फिर जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है क्या पता ये 90 डिग्री घूम के आया हो 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा मेरे पास, अगर ये 180 डिग्री घूम जाएगा तो इसका आइडिया भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में, बट अभी के लिए हम इसको सीधा का सीधा मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट ही रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर ये एलिमिनेटेड और ये भी एलिमिनेटेड। फिर आप एक बार और चेक करो, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारे पास पोर्शन है, अगर मैं इसको यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे अगर 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये स्केयर बनेगा। बट अगर मैं इसको 90 डिग्री का यहाँ पे रोटेट कर दूंगा तो ये पोर्शन आपका ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 90 डिग्री रोटेट होने को तो हो ही सकता है, बट हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये सेम है या 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो ऐसी आपके पास ये वाली फोटो अगर सेम टू सेम आएगी यहाँ पर, तो उस वजह से आंसर आपका डी होगा। बट अगर ये 180 डिग्री घुमा देंगे तो आंसर आपका ये भी हो सकता है। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी में क्वेश्चन आपका रहेगा इसका आंसर। बट अभी के लिए आप इसको मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। वाई डी? क्योंकि अगर स्केयर है तो मान लेते हैं कि रोटेट हुआ ही नहीं, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये बाहर वाला पोर्शन सेम टू सेम आएगा और ऐसे आपके पास चांस दिखेगा यहाँ पे। और अंदर वाली फोटो भी रोटेट नहीं हुई है, वो भी बाहर आ गई। ऐसे अंदर वाली फोटो रोटेट नहीं हुई है, वो भी बाहर आ चुकी है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 के ऊपर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से रिलेटेड ही है, मतलब यहाँ से जो रिलेशन आपके पास इधर का है वो रिलेशन आगे आपने बताना होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये आइज हमारे पास राइट साइड है, अब ये आइज हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से आइज अगर नीचे है तो आइज हमारे पास यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी। तो आइज हमारे पास ऊपर होंगी और दोनों की दोनों ही एक साइड होंगी, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहेंगे वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ये आपके पास लॉगिज्म से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे ऑल शर्ट आर स्कर्ट, तो यहाँ पे शर्ट के लिए हम एस एच यूज कर लेंगे। सारे के सारे जो शर्ट हैं वो स्कर्ट होंगे, तो एस के अंदर आएंगे। नो स्कर्ट इज ए टॉप, कोई भी स्कर्ट हमारे पास यहाँ पे टॉप नहीं है। और ऑल टॉप आर कुर्ता, तो सारे के सारे टॉप जो होंगे वो यहाँ पे कुर्ता में आएंगे। और पूछा क्या हुआ कंक्लूजन आपके पास, ऑल शर्ट आर कुर्ता, सारे के सारे शर्ट क्या कुर्ता में आ सकते हैं। हमें पता है जो स्कर्ट है उसके अंदर शर्ट है, शर्ट हमारे पास ये वाला पार्ट डेफिनेटली कुर्ते के अंदर नहीं जाएगा, ये आपके पास क्रॉस यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर? बट एक बात खास यहाँ रखें, जो हमारे पास स्कर्ट है, स्कर्ट हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मैचिंग नहीं करेगा, किसके साथ? टॉप के साथ। बट जो बाकी कुर्ता है ये वाला, उसके साथ ये वाला पोर्शन आएगा नहीं आएगा उसके बारे में हमें नहीं पता। जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में हम पोर्शन लगाते हैं यहाँ पे स्किप का। क्लियर? आगे लिखा है सम कुर्ता आर स्कर्ट, तो सम कुर्ता आर स्कर्ट, सम कुर्ता आर स्कर्ट ये हो सकता है नहीं हो सकता है हमें नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। बट ये दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नो नहीं लिखा हुआ, नहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से आपके पास इधर और नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता, यहाँ पे सम कुर्ता आर नॉट स्कर्ट, तो ये आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट होता।
और स्किप स्किप के एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव में हम इधर और लगा देते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इधर और हम नहीं लगाएंगे, तो दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, तो डी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। ऑल सितंबर और अक्टूबर, सारा का सारा सितंबर जो है वो हमारे पास अक्टूबर के पास है, और कोई भी अक्टूबर हमारे पास यहाँ पे नवंबर के पास नहीं है, और कोई भी नवंबर हमारे पास दिसंबर के पास नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है सम सितंबर और नॉट नवंबर, कोई भी हमारे पास यहाँ पे सितंबर का डाटा, कुछ सितंबर का डाटा नवंबर में नहीं जा सकता। हमें पता है सारा का सारा सितंबर जो है वो अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में नहीं जाएगा, तो सारा सितंबर भी नवंबर में नहीं जाएगा, तो ये आपके पास ट्रू लिखा हुआ है। आगे लिखा है नो अक्टूबर इज ए दिसंबर, कोई भी अक्टूबर आपके पास दिसंबर नहीं है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपके पास स्किप हो जाएगा, तो सिर्फ पहला फॉलो करेगा, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। 31 नंबर आपके पास यहाँ पे एम्बेडेड इमेज के ऊपर गिवन है, हमें ये बताना है कि ये वाली फोटो आपको कहाँ पे आगे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप देखो ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन आपके डी ऑप्शन में क्लियरली आपको मेंशन होता हुआ दिख रहा है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। 32 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, और ये आपके पास फिर से उसी बेस के ऊपर है, एम्बेडेड इमेज के ऊपर। तो ये फोटो आपने बतानी है आपको कहाँ पे दिख रही है, तो ये फोटो आपके पास यहाँ से लेकर आप चेक करोगे तो ये फोटो आपके पास यहाँ से दिख जाएगी, तो सेकंड इज द राइट आंसर। कई बार बच्चे इसका ऑप्शन जल्दबाजी के चक्कर में ये लगा देते हैं, इसमें आपको ये लाइन सीधी चाहिए थी, तो ये सीधी नहीं है, सीधी आपके पास सेकंड ऑप्शन में है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? थोड़े से क्वेश्चन आंसर मैंने फास्ट जरूर बताए ताकि हमारा सेशन छोटा हो पाए। अगर आप कोई भी ट्राई करना चाहेंगे बाकी सीरीज के अंदर क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज कर करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप सबको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताया करें कि ये सेशन कैसे लगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।